बिहार के बेगूसराय में दुर्गा विसर्जन यात्रा के दौरान दो समुदाय में हिंसक भिड़ंत, 2 पुलिस वालों सहित 3 लोग हुए घायल। पुलिस के मुताबिक दुर्गा विसर्जन यात्रा के दौरान कपूरी चौक पर 2 समुदाय में हुआ विवाद। दोनों समुदाय ने एक दूसरे पर जमकर किया पथराव। हिंसक भीड़ ने मौके पर मौजूद गाड़ियों में की तोड़फोड़, कई दुकानों में लगा दी आग। पुलिस ने हालात काबू करने के लिए भीड़ पर किया लाठीचार्ज, 10 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने पूरे इलाके में भारी तादाद में फोर्स किया तैनात। सीसीटीवी से दंगा भड़काने वालों की पहचान की जा रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय की घटना पर सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा नीतीश कुमार के इशारे पर हुई घटना। गिरिराज सिंह ने कहा नीतीश बाबू कह दें तो हिंदू बेगूसराय छोड़ दे, बेगूसराय में धार्मिक अनुष्ठान बंद कर दे। बीजेपी सांसद ने जताई आशंका, मामले में हिंदुओं को ही फंसाया जाएगा। गिरिराज सिंह ने कहा समय आने दीजिए, जनता पाई पाई का हिसाब लेगी। यूपी के मिर्जापुर में दुर्गा विसर्जन के दौरान 2 समुदाय में हिंसक झड़प, 4 लोग हुए घायल। जसोवर गांव में पास में प्रतिमा ले जाते वक्त दूसरे समुदाय का झंडा हटाने पर शुरू हुआ विवाद। दोनों समुदाय ने एक दूसरे पर की पत्थरबाजी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। पूरे इलाके में भारी तादाद में फोर्स तैनात। पीएम मोदी का आज महाराष्ट्र और गोवा दौरा, करोड़ों के मेगा प्रोजेक्ट्स की देंगे सौगात। पीएम मोदी दोपहर 1 बजे पहुंचेंगे शिरनी साईं बाबा समाधि स्थल पर पूजा और दर्शन करेंगे। पीएम मोदी नए दर्शन कॉम्प्लेक्स का करेंगे उद्घाटन, भक्तों को दर्शन के लिए लाइन से मिलेगी निजात। नए दर्शन कॉम्प्लेक्स में होंगी 3 मंजिल, 12 हॉल में 10,000 भक्तों के रुकने की होगी व्यवस्था। साईं बाबा के पूरे दर्शन कॉम्प्लेक्स को बनाया गया है एयर कंडीशन, 110 करोड़ की लागत से हुआ तैयार। पीएम मोदी दोपहर 2 बजे जाएंगे नीलवंडे बांध, जल पूजन के बाद एक नहर का करेंगे लोकार्पण। पीएम मोदी दोपहर 3:15 बजे शिरनी में एक कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। 7,500 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी शिरनी के बाद शाम 6:30 बजे गोवा पहुंचेंगे। मडगांव में 37वें राष्ट्रीय खेलों का करेंगे उद्घाटन। पीएम के दौरे से पहले गोवा के मडगांव पहुंचे सीएम प्रमोद सावंत, 37वें नेशनल गेम्स की तैयारियों का लिया जायजा। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ओपनिंग सेरेमनी की हो रही है तैयारियां, सीएम ने देखी कलाकारों की प्रस्तुति। पीएम मोदी से मिले श्री राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य। 22 जनवरी 2024 को पीएम करेंगे प्राण प्रतिष्ठा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर जताई खुशी, कहा अपने जीवन काल में इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनना सौभाग्य की बात। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर से देर रात निकले गृह मंत्री अमित शाह। मराठा आरक्षण को लेकर हो रही थी मीटिंग। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई मीटिंग। गृह मंत्री अमित शाह, बीएल संतोष और राजनाथ सिंह रहे मौजूद। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी बैठक में पहुंचे। देर रात तक हुई चर्चा। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ आज छिंदवाड़ा में दाखिल करेंगे नामांकन। दोपहर 12 बजे विशाल रैली के साथ जाएंगे पर्चा भरने। नामांकन से पहले कमलनाथ राम मंदिर और बड़ी माता मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। रथ पर सवार होकर करेंगे रोड शो। कमलनाथ 2 बजे कलेक्टर ऑफिस में दाखिल करेंगे नामांकन। नॉमिनेशन के बाद 2:25 पर जनसभा को करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज अपने विधानसभा क्षेत्र में बुधनी में करेंगे रैली, जनसभा को करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए कांग्रेस ने चौथी लिस्ट जारी की। अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल को दिया टिकट। बेलतारा से सुशांत शुक्ला, कसडोल से धनीराम धीवर और बेमेतरा से दीपेश साहू को चुनावी मैदान में उतारा। छत्तीसगढ़ के एक गांव में मतदान के बहिष्कार का किया ऐलान। गांव में है सिर्फ 12 वोटर, विकास न होने से नाराज हैं लोग। तेलंगाना चुनाव पर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, 51 सीटों पर हुई चर्चा। 36 उम्मीदवारों के नाम तय। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा, हमें 5 राज्यों को जीत की उम्मीद। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले देश में है बीजेपी विरोधी लहर, सीएम शिवराज के खिलाफ बोल रहे एमपी के लोग। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले इंडिया गठबंधन कुर्सी के लालची लोगों का समूह। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव समिति की दिल्ली में हुई दूसरी बैठक। गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। समिति में बैठक में एक राष्ट्र एक चुनाव के रास्ते में आने वाली समस्याओं पर हुई चर्चा। बजट और अधीर रंजन चौधरी की कमेटी छोड़ने को लेकर भी बैठक में हुई बात। दिल्ली मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल, सौरभ भारद्वाज से जल विभाग लेकर आतिशी को सौंपा गया। सौरभ भारद्वाज के पास पर्यटन, कला और संस्कृति विभाग होगा। राजस्थान के झुंझुनू में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की जनसभा। एक कहा पीएम मोदी के वादे खोखले हैं। प्रियंका गांधी का आरोप, मोदी सरकार सिर्फ 2 बिजनेसमैन को प्रमोट कर रही है, उनके पास कोई विजन नहीं है। झुंझुनू की रैली में सीएम गहलोत ने अपने काम गिनवाए। कहा पूरे भारत में कहीं भी 25 लाख रुपए का बीमा नहीं है। जोधपुर में बीजेपी नेता सूर्यकांता व्यास के मिले सीएम अशोक गहलोत। राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार कर सूर्यकांता व्यास को इस बार बीजेपी ने नहीं दिया टिकट। 6 बार बीजेपी की विधायक रह चुकी हैं सूर्यकांता। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी बोले राजस्थान में है जंगलराज, निश्चित रूप से यहां परिवर्तन होगा। राजस्थान बीजेपी के नेता राजेंद्र राठौड़ का दावा, कांग्रेस सत्ता से बाहर हो रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, राजस्थान में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, गहलोत सरकार को हटाने का समय आ गया है।
सीतापुर जेल में आज आजम खान से मिलेंगे यूपी कांग्रेस चीफ, मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान, इंडिया अलायंस का यूपी पॉलिटिक्स में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आरजेडी नेता मनोज झा का बयान, पीएम मोदी को जातिवाद और क्षेत्रवाद पर राजनीतिक या अकादमिक समझ लिया है। और दिल्ली में आज से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू, प्रदूषण पर काबू पाने के लिए कैंपेन। दिल्ली के आईटीओ चौराहे से आज रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत, 2 नवंबर से सभी 70 विधानसभा में शुरू होगा अभियान। दिल्ली में प्रदूषण पर बोले मंत्री गोपाल राय, पराली जलाने के मामलों में आई कमी, पंजाब में भी रोकने के लिए किए गए हैं उपाय। एनडीएमसी के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय का सवाल, पंजाब में पराली जलाने के 500 से ज्यादा केस सामने आए, आप सरकार कब करेगी कार्रवाई। आगरा स्टेशन के पास पतालकोट एक्सप्रेस की 2 बोगियों में लगी आग, 2 लोग झुलसने से घायल हुए। तमिलनाडु के होसुर में चलती कार में लगी आग में कोई हताहत नहीं हुआ। कार में आग लगने की वजह से धमाका भी हुआ, गैस लीक होने से आग लगने की आशंका। गुजरात में नकली दवाइयों के कारोबार का पर्दाफाश, फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट ने पूरे राज्य में छापे मारे। रेड में भारी तादाद में नकली दवाइयां बरामद, पुलिस ने कई लोगों को किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। हिमाचल प्रदेश से जुड़े नकली दवाओं के कारोबार के तार, हिमाचल की एक फेक कंपनी का नाम आया सामने। यूपी के मथुरा में हिस्ट्री शीटर अपराधी गिरफ्तार, पुलिस के साथ एनकाउंटर में हुआ घायल, पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। पुलिस और एसओजी की टीम ने की कार्रवाई, घायल अपराधी पर गैंगस्टर एक्ट सहित दर्जनों मामले दर्ज। यूपी के इटावा में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश को लगी गोली, पुलिस ने दोनों बदमाशों को किया गिरफ्तार। इटावा में 21 अक्टूबर को हुए मां और बेटे की हत्या में शामिल थे दोनों अपराधी, पुलिस को देखकर आरोपियों ने की फायरिंग। पुलिस के बुलेट प्रूफ जैकेट और गाड़ी पर लगी गोली, बदमाशों के पास से तमंचा, कारतूस और हत्या में शामिल बाइक बरामद। पश्चिम बंगाल के नादिया में पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या से भड़के बीजेपी समर्थक। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप, दोषियों के खिलाफ की जल्द कार्रवाई की मांग। हिमाचल प्रदेश के तिब्बती मंदिर में दलाई लामा की लंबी उम्र के लिए की गई प्रार्थना, हजारों तिब्बती और विदेश फॉलोअर्स भी हुए शामिल। ओडिशा के भुवनेश्वर में दुर्गा पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम, लाखों की संख्या में लोग शामिल। वाराणसी में राम भरत मिलन रामलीला का आयोजन, हजारों की संख्या में पहुंचे भक्त। इजराइल हमास के बीच जंग का आज 20वां दिन, अब तक दोनों तरफ से 8000 से ज्यादा लोगों की मौत। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इजरायली हमले में अब तक गाजा और वेस्ट बैंक में 6646 फिलिस्तीनियों की मौत, 19000 से ज्यादा घायल। इजराइल हमास के बीच संघर्ष विराम पर यूएन सुरक्षा परिषद में नहीं बनी सहमति, अमेरिका के प्रस्ताव पर रूस और चीन ने किया बोलचोल। अमेरिका ने मानवीय विराम और गाजा ने हिंसा के लिए हमास को दोषी मानने का दिया था प्रस्ताव, रूस ने पूर्ण युद्ध विराम का रखा था प्रस्ताव। अमेरिका ने रूस के युद्ध विराम के प्रस्ताव पर किया वीटो, हमास के खिलाफ इजराइल के हमले को ठहराया जायज। इजराइल हमास जंग पर आज यूएन जनरल असेंबली की बैठक, जंग के बाद के हालात पर होगी चर्चा। इजरायली सेना ने मारे गए हमास आतंकी के बॉडी कैम और उससे मिले दस्तावेज के रिलीज, आतंकियों ने हमले के लाइव टेलीकास्ट की तैयारी की थी। इजरायली सेना ने 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले का वीडियो जारी किया कि बुत्स बेरी में शालडैग यूनिट ने हथियारबंद हमलावरों की कार का पीछा किया। शालडैग यूनिट ने हमलावरों की कार के ड्राइवर को मारी गोली, कार पोल से जाकर टकराई, हमलावर निकलकर हुए फरार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली हमले से गाजा में हुई मौत की संख्या को मनाने के से इनकार किया, कहा हमास की जानकारी पर भरोसा नहीं। जो बाइडेन ने एक बार फिर से इजरायल और फलस्तीन के बीच 2 राज्य के समाधान पर जोर दिया, कहा जंग के बाद 2 राज्य सिद्धांत ही हल है। इजरायली सेना ने गाजा पर बमबारी रोकने से किया इनकार, सेना प्रमुख ने हमास की सफाई के लिए जल्द की जमीनी अभियान शुरू करने का भरोसा। इजरायल पर गाजा की तरफ से फिर हुआ रॉकेट अटैक, 4 इजरायली नागरिक घायल हुए। रॉकेट अटैक में एक इमारत को नुकसान हुआ। इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक एक मिनी वैन भी रॉकेट की चपेट में आई। इजरायल की राजधानी टेल अवीव में लोगों ने किया हमास के खिलाफ प्रदर्शन, बंधकों को जल्द रिहा करने की मांग। मुंबई रजा अकादमी के अध्यक्ष सैयद नूरी का पीएम को शुक्रिया, फिलिस्तीन को राहत सामग्री भेजने जताया आभार। दिल्ली में इजरायली राजदूत से मिली कंगना रनौत, इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर लगा $10,000 का जुर्माना, कोर्ट के बाहर बयानबाजी पर न्यूयॉर्क कोर्ट ने किया जुर्माना। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने करीबी माइक जॉनसन बने अमेरिकी संसद के स्पीकर, इजरायल के समर्थन वाले प्रस्ताव का किया ऐलान। माइक जॉनसन को मिले 220 वोट, जबकि उनके प्रतिद्वंदी हकीम जेफ्रीज को 209 मत हासिल हुए। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने दी माइक जॉनसन को बधाई, कहा वो सभी के प्रिय हैं और एक शानदार स्पीकर होंगे। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने दी नवाज शरीफ को चुनौती, किसी भी संसदीय सीट पर हारने का किया दावा।
इमरान खान ने कहा, नवाज शरीफ जिस भी सीट को चुनेंगे मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा और मैं भरोसा देता हूं कि वहां प्रचार अभियान भी नहीं चलाऊंगा। वर्ल्ड कप में आज श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच होगी टक्कर। बेंगलुरु में दोनों टीमें होंगी आमने सामने। दोपहर 2 बजे से शुरू होगा मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया ने दर्ज की विश्व कप इतिहास की सबसे बड़ी जीत। नीदरलैंड्स को 309 रनों से हराया। पहले बल्लेबाजी कर ऑस्ट्रेलिया ने 399 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी नीदरलैंड की टीम 90 रन पर हुई थी। डेविड वार्नर ने रिकी पॉन्टिंग का रिकॉर्ड तोड़ा। वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी बने। ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे विश्व कप इतिहास का सबसे तेज शतक जड़ा। नीदरलैंड के खिलाफ 40 गेंदों में शतक पूरा किया। नीदरलैंड के 6 बल्लेबाज हाई का आंकड़ा नहीं छू पाए। विक्रमजीत सिंह ने सबसे ज्यादा 25 रन बनाए।